नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के पेशावर के बच्चा खान यूनिवर्सिटी में आतंकी हमला हुआ है। अब तक इस हमले में एक गार्ड की मौत हो चुकी है और कई छात्रों के घायल होने की आशंका है। कुछ देर पहले यूनिवर्सिटी के अंदर से 2 धमाके भी सुनाई दिए हैं। खबर है कि 3 आतंकी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुए। इस बीच पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी गई है। साथ ही सेना ने भी यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी में करीब 3600 छात्र मौजूद हैं और ऐसी आशंका है कि 3 आतंकी यहां पर दाखिल हुए हैं। और जानकारी के साथ पाकिस्तान से हमारे संवाददाता कसवर क्लासरा इस वक्त जुड़ गए हैं। कसवर, अभी इस हमले को लेकर और क्या कुछ पता चल पा रहा है? जी, जिस तरह आपने बिल्कुल मेंशन किया इसमें अपने इंट्रो में कि 3 जो है आतंकवादी, वो जनाब एक बाचा खान यूनिवर्सिटी है। ये पेशावर से 45 किलोमीटर टू नॉर्थ एक वेल एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रिक्ट है और ये पाकिस्तान के केपी के प्रोविंस का एक बड़ा बेहतरीन इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टेशन भी है। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये लोग दाखिल हुए हैं। अभी कोई इतलात हमारे पास तो ज्यादा नहीं है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 3 टेररिस्ट अंदर इस वक्त मौजूद हैं और आज जो यूनिवर्सिटी के अंदर 3000 स्टूडेंट्स भी इस वक्त मौजूद हैं। आज एक बहुत बड़ा कोई मुशायरा होने जा रहा था वहाँ पे, जिससे पूरे पाकिस्तान से मतलब बाहर की दुनिया से भी कुछ 600 उन्होंने मंदोब बुलाए हुए थे, जिनमें कुछ शायर भी थे, इनमें कुछ जिन्होंने अपने मकाले पढ़ने थे। तो एक बहुत बड़ा ग्रैंड रिसेप्शन हो रही थी यूनिवर्सिटी के अंदर और मैं इस यकीन से कह सकता हूँ कि टेररिस्ट को इस चीज का अंदाजा था कि आज एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, तो उन्होंने इस चीज से प्लान किया होगा। तो अभी जिस तरह आपने कहा कि 2 बंदों की डेथ हो चुकी है, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की, और 10 जो लोग हैं अभी तक उनको जख्मी है और डेफिनेटली सीवियरली जख्मी है, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। और जो खास बात है इस इलाके की वो ये है कि ये बड़ा इजीली अप्रोच हो सकता है अगर टेररिस्ट। जी कसवर, आपके पास लौटते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में और वहां का मीडिया किस तरह से इस घटना को रिपोर्ट कर रहा है, क्या जानकारी दे रहा है, वो एक बार देख लेते हैं। और आज यहाँ सदर में हुआ है, तो ऐसा लगता है कि ज़ब्त-ए-अज़ब का कोई रोल कम हो रहा है या ज़ब्त-ए-अज़ब की हदूद को अच्छी करनी पड़ेगी। फैसला तो यही हुआ था कि ज़ब्त-ए-अज़ब सारे मुल्क के लिए होगा, लेकिन अब हम सिर्फ कबायली इलाके में कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो वहाँ से भागकर आ गए हैं, वो शहरों में आ गए हैं और वो शहरों में अपनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है और मेरे ख्याल में पूरी तरह इस मामले को गौर करना चाहिए कि ये मुख्तलिफ शहरों में ये वाक़यात हो रहे हैं। कोयटा में 2 वाक़यात हुए, जहां पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। इस घटना को रिपोर्ट कर और इस पर जो भी जानकारी मिल रही है वो आपको हम बता रहे हैं। बच्चा खान यूनिवर्सिटी है ये पेशावर में, जहां पर आतंकवादियों ने हमला किया है और अभी जानकारी ये मिल रही है कि 3 आतंकवादी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुए हैं। सेना ने हालांकि यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में इस वक्त ले लिया है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र अंदर फंसे हो सकते हैं। जो अनुमान फिलहाल मिल रहा है, करीब 3000 से भी ज्यादा छात्र हैं जो वहां बताए जा रहे हैं कि अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में एक मुशायरे का आयोजन आज किया गया था, जिसमें 600 गेस्ट भी इनवाइटेड थे, उन्हें भी आमंत्रित किया गया था और सभी लोग अंदर फंसे हुए हैं। अंदर से 2 धमाकों की भी आवाज आई। इसके अलावा गोलीबारी की आवाज वहां पर लगातार सुनाई दे रही है। फिलहाल जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक, इस बीच आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। बाचा खान यूनिवर्सिटी मजीद भी जो आई गई है, तहम वहाँ पर अभी भी फायरिंग शायद से बात कर हाजी साहब बताएं क्या सूरत के अंदर यहाँ पर मजीद जख्मी जो है वो भी रास्ते में है और उनको यहाँ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी आदिल, एक बार फिर बताइएगा जख्मियों का क्या कहना है, किस तरीके से दहशतगर्द दाखिल हुए अंदर? ये जो जख्मी हैं वो ज्यादातर स्टूडेंट्स ही हैं। तो एक स्टूडेंट से जो मेरी बात हुई उसका ये कहना था कि हम मामूल के मुताबिक अपने डिपार्टमेंट में मौजूद थे कि जिस दौरान ये हमला हुआ और बैक साइड से कुछ हमलावर दाखिल हुए और इसी दौरान जो वहाँ पर सिक्योरिटी है उन्होंने ऐलान किया स्टूडेंट्स को कि आप फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी खाली कर दें और जिसके बाद भगदड़ मच गई उधर यूनिवर्सिटी में। और तमाम जो हमलावर हैं उनकी फायरिंग से 5 लोग जख्मी हुए जिनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आदिल 5 जख्मी अफराद को DHQ अस्पताल चला जा सके। और तो शहजाद, कुछ बताया जा रहा है कुल कितने अंदर तलबा साथिजा मौजूद हैं, कुछ तादाद उनकी सामने आई है?
जी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर भी मौजूद थे, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि 500 से ज़ायद जो तलबा थे और यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी स्टाफ है वो यूनिवर्सिटी में मौजूद था जब ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। वाक़े के फौरी बाद जो है इंतज़ामी इदारों को यहाँ पर तलब कर दिया गया है। अंदर ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर वक्तन फ़ौक्तन फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी जा रही है। मैं बताता चलूँ कि बाचा खान यूनिवर्सिटी चासदा में निसता रोड पर यह कायम की गई है। मज़ाफ़ात के अंदर ये यूनिवर्सिटी कायम की गई है। सुबह के वक़्त बहुत ज़्यादा यहाँ पर धुंध थी और इसी दौरान ये दहशतगर्द पुलिस हुकाम के मुताबिक, ऑफिशल्स के मुताबिक 3 मुख्तलिफ अतराफ से यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुए हैं और एक मरतबा फिर मासूम और बेगुनाह लोगों को उन्होंने निशाना बनाया हुआ है। जो इंतज़ामी इदारों के सरबराहान हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सारी सूरत हाल पर वो नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ वक्तन फ़वक्तन जो शवाहिद है उसको इकट्ठा करने का सिलसिला भी जारी है। मैं बताते चलूँ कि तकरीबन एक हफ्ते से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में तालीमी इदारे जो हैं वो मुसलसल बदस्तूर थ्रेट में है। ताम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस सारी सूरत एक शदीद किस्म का धमाका जो है वो यहाँ पर अभी भी हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर और इलाके की फिज़ाई निगरानी भी शुरू है। 3 धमाके इस तरह से इस यूनिवर्सिटी के अंदर हो चुके हैं। अभी भी तलबात की बड़ी तादाद बाहर आ रही है। जी हाँ, हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं और पाक फौज के दस्ते भी यहाँ पे ऑपरेशन में मसरूफ हैं। आप ये मनाज़िर देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स भी इस वक्त पहुंच चुके हैं इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के। चारसदा बाचा खान यूनिवर्सिटी जहाँ पर दहशतगर्दों ने वहाँ से पाकिस्तानी मीडिया इस पूरी खबर को रिपोर्ट कर रहा है। वहाँ पर सेना ऑपरेशन भी चला रही है। हमारे संवाददाता कसवर क्लासरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कसवर, अभी किस तरह से वहाँ ऑपरेशन चलाया जा रहा है और क्या आशंका है, कितने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं? अभी इंतजार फरमाइए। चलिए हम कसवर से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं पाकिस्तान के पेशावर से, जहां बच्चा खान यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों ने हमला किया है। 3 आतंकवादी अंदर दाखिल हुए और जिस तरह की खबरें मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक सुबह धुंध का फायदा उठाकर ये आतंकवादी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुए और काफ़ी सारे छात्र अभी वहाँ फंसे हुए हैं। एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया था, मुशायरा, और इसकी वजह से काफ़ी संख्या में अभी छात्र, इसके अलावा फैकल्टी मेंबर्स और गेस्ट वहाँ पर मौजूद हैं। 3 आतंकवादी दाखिल हुए हैं। फायरिंग की आवाज आ रही है, साथ ही धमाके की आवाज वहां से अंदर से सुनाई दी है। ऑपरेशन किया जा रहा है, इस वक्त जख्मियों को निकाला जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि इस वक्त पहले तीसरे धमाके की भी आवाज यूनिवर्सिटी के अंदर से सुनी गई है। हालांकि सेना वहां पर मौजूद, ऑपरेशन वहां चला रही है सेना जल्दी से जल्दी इस पूरे इलाके को खाली कराने के लिए, साथ ही आतंकवादियों पर काबू पाने के लिए। लेकिन अब तक 2 लोगों की मौत की खबर इस हमले से आ रही है। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल हो रहा है। आज तक ना आपने जो हमारे प्रेम तंजीमें हैं या जो हमारे लश्कर है उनके खिलाफ। ठीक है, जाहिद खान हमारे साथ, जाहिद खान साहब हमारे साथ ही मौजूद है। क्या कुछ अहले शाहिदीन इस वक्त बात कर रहे हैं? कहने लगी कि यार आप यहाँ से जरा साइड पे हो जाओ, भागो। फिर मैं भागने, सिक्योरिटी वाले। अच्छा, कितना रश था यूनिवर्सिटी में जब ये वाक़या हुआ, जब आप कोई लोग दाखिल हुए? कौन लोग थे, क्या उनके पास कुछ था? सर हमने लोग नहीं देखे क्योंकि बहुत धुंध तक नज़र नहीं आ रहा और फायरिंग शुरू थी और इसमें फीमेल भी बहुत ज़्यादा थे और मेल भी बहुत ज़्यादा थे। स्टूडेंट और फैकल्टी वाले तो तकरीबन बाहर निकल चुके थे, लेकिन स्टूडेंट उधर थे सर। अच्छा, यूनिवर्सिटी में कितने लोग थे उस वक्त? कोई प्रोग्राम जारी थे, कोई तकरीब जारी थी? सर तकरीब तो नहीं थी, लेकिन फिर भी क्लासेस जारी थी कि किसी के एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए सर लोग आ रहे थे कि यूनिवर्सिटी सर। अच्छा, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी कैसी होती है? सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है सर, लेकिन ये पीछे की साइड से आ रही थी और सरवा जो है ना बहुत धुंध था सर, इसलिए। आप कौन सी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट BS सर। एक घंटे तक वॉशरूम में छुपे रहे, ये कहना है जख्मी तालिब इल्म था जिससे ARY न्यूज़ खसूसी गुफ्तगू कर रहा था। सुबह वाचन यूनिवर्सिटी में इंटर हुए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी के गार्ड ने भी उनका मुकाबला किया है, लेकिन यहाँ एक गार्ड जो जख्मी हुआ यहाँ पे अस्पताल में है, उसके साथ 3 और भी इंजर हुए। एक लेक्चरर साहब है, 2 और स्टाफ है। अभी पूरी पुलिस
बख्तरबंद गाड़ी पाकिस्तानी वहाँ मीडिया पे के गए। हवाले से ये तमाम खबरें मिल रही हैं जो हम इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे थे कि जो छात्र अंदर यूनिवर्सिटी में मौजूद था उसने अपनी आप बीती सुनाई। हालात क्लियर कुछ पता नहीं चला कैसे ये दाखिल हुए, अचानक गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। इंशाल्लाह जल्द इसी सब थोड़े से बताइएगा, कितने लोग हैं, हमलावरों की तादाद क्या है, क्या हथियार है उनके पास, किस किस्म का हमला था, क्या अब तक क्या डिटेल है? अभी कुछ फिलहाल ये डिटेल नहीं, क्योंकि सुबह सुबह धुंध में वहाँ एंटर हुआ है। एक सिक्योरिटी गार्ड से मैंने अभी मालूम किया कि मैंने वहाँ पे देखे इनिशियल टाइम पे वहाँ 3 बंदे थे, ने शायद उसके बाद और भी बंदे टेररिस्ट वहाँ पे एंटर हुए हों। क्या सूरत हाल आपको अंदर से क्या अपडेट आ रही है कि कितनी फायरिंग हो रही है, कितनी देर से हो रही है, कितने लोग जख्मी हुए? अब फिलहाल तो अभी हमारे पास सिर्फ हॉस्पिटल में 4 जख्मी इंजर आए हुए हैं। पुलिस वहाँ पे है, पुलिस के कमांडो वहाँ पे एंटर हुए। इंशाल्लाह थोड़ी तो फायरिंग होती है, हालात को जल्द अज जल्द कंट्रोल करेंगे। ऐनी शाहिदीन की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि धुंध की वजह से किसी को देख नहीं सके, फायरिंग बहुत हो रही थी। ये कहना था जख्मी तलबा का। पाकिस्तान के पेशावर में बच्चा खान यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ है। 3 आतंकवादी इस यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुए हैं, ये जानकारियां वहां से मिल रही हैं। इसके अलावा चश्मदीदों का बयान आप यहां सुन रहे थे जो अंदर फंसे थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। उनका ये कहना है कि अचानक फायरिंग हुई और कुछ पता चल पाता इससे पहले वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। काफी लोग हैं जो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। जिस तरह की जानकारी मिल रही है 3000 से भी ऊपर छात्र यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे। और खास बात यह है कि आज ही यूनिवर्सिटी में एक मुशायरे का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया था, इनवाइट किया गया था। और ऐसी आशंका है कि इसी मुशायरे को निशाना बनाया है इन आतंकवादियों ने। अभी भी कई मेहमान अंदर फंसे हैं, इसके अलावा छात्र अंदर फंसे हैं। सेना वहां पर मुस्तैद और ऑपरेशन चला रही है कि जल्द से जल्द जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। लेकिन अब तक अंदर से गोलीबारी की आवाज आ रही है। इसके अलावा 3 धमाकों की आवाज अंदर से सुनाई दी है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर से। स्टूडेंट है, एनी शाहिदीन स्टूडेंट है, उनके मुताबिक अंदर हॉस्टल में जो लड़कों का हॉस्टल है, जितने लड़के थे रेस्क्यू एहलकार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। डॉन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि जो एनी शाहिदीन है वो तालिब इल्म है। तो खबरें इस तरह की मिल रही है कि जब आतंकवादी अंदर दाखिल हुए हैं, सुबह की धुंध का फायदा उठाकर ये दाखिल हुए, लेकिन जिस तरह से ये दाखिल हुए और एकदम से गोलीबारी की, उसके बाद कोई भी इससे पहले कुछ समझ पाता, वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। काफी संख्या में छात्र अंदर मौजूद थे। अब सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त सेना के सामने ये है कि जो लोग अंदर फंसे हैं, जो छात्र अंदर मौजूद है, जो मेहमान अंदर मौजूद है, फैकल्टी मेंबर्स जो अंदर मौजूद हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और इस ऑपरेशन को उसके बाद चलाया जाए। लेकिन गोलीबारी की आवाज वहां से सुनाई दे रही है और अब से कुछ देर पहले ही तीसरे धमाके की आवाज वहां से सुनाई दी। करीब 3000 छात्र अंदर मौजूद हैं, जिन्हें निकालना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त सेना के सामने है। इसके अलावा अस्पतालों में घायलों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अस्पतालों में भी इमरजेंसी घोषित की गई है। 3 आतंकवादियों के दाखिल होने की खबर मिल रही है और अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। गार्ड्स हैं ये जिन पर हमला आतंकवादियों ने किया। 7वां धमाका है यूनिवर्सिटी के अंदर। अब तक 7 धमाके हो चुके हैं। हाँ जी यूनिवर्सिटी के अंदर अब तक 7 धमाके हो चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मजीद भी तफसीलात आपसे लेते रहेंगे। धुंध की वजह से किसी को नहीं देख सके कहना था जख्मी तालिब इल्म का, जबकि अभी तक हमलावरों की तादाद का तयन नहीं हो सका है। सिक्योरिटी एहलकार पाक फौज का दस्ता यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है और जैसे ही अंदर दाखिल हुए बड़ी तादाद में तलबा तालिबात को बाहर लाया गया। खौफ के आलम में ये तलबा तलबात बाहर निकले। मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू भी की। उनके वालिदैन की बड़ी तादाद, जबकि अजीज़ो अकारिब की बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है। यूनिवर्सिटी में अभी भी फायरिंग जारी है और ये भी बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर की आवाजें भी आ रही हैं, आप भी सुन रहे हैं। तो मुकाबला जारी है और 2 से 3 से 4 धमाके भी हुए हैं अंदर। सही है जी जी बिल्कुल। धमाके जो हैं वक्फे से हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पाक फौज के चागो चौबंद दस्ते जो हैं वो अंदर इस वक्त यूनिवर्सिटी में दाखिल हो चुके हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फ़िज़ाई निगरानी भी शुरू कर दी गई। पुलिस के एहलकार जो थे वो पहले से इधर मौजूद थे। लोग अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं। इधर यूनिवर्सिटी गेट पे मौजूद है। बड़ी तादाद में जो है तलबा तालिबात को रेस्क्यू किया गया था। हम गेट के सामने हसन जहांगीरी यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद थे। रेस्क्यू एहलकार से उन्होंने माहौल था कि वो अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर ली। हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन इस वक्त 3-3.5 स्टूडेंट एम्प्लॉई मिल के इतने लोग मौजूद थी और जो ही वो गोलाबारी शुरू हुई तो इतनी ज़्यादा थी कि मैं अब बता नहीं सकता। हम तकरीबन 2 से 2.5 घंटे आपस में बन रही थी। हमने लोकल तानों को
वो कॉल की। बताया अभी आपके कितने साथी महसूर है स्टूडेंट को इस हवाले से? स्टूडेंट हो तकरीबन मैं ये कह रहा हूँ कि 50% स्टूडेंट और एम्प्लॉई वो बाहर निकाले जा चुके हैं और तकरीबन 50% वो अंदर अभी भी ऑफिस में बंद है। ये बताएं सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होते हैं? मैं मौजूदा गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि इतने हसास इदारे में यूनिवर्सिटी वाक़या है, इधर सिक्योरिटी का कोई माकूल इंतजाम नहीं है। आप खुद देख लेना कि तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद हमें पुलिस वहाँ पहुँच गई। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज हैं उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी के इकदाम यहाँ पर नाकाफ़ी थे और काफ़ी वक्त बाद जो पुलिस के एहलकार है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी भी स्टूडेंट और इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज है वो मौजूद है यूनिवर्सिटी के अंदर और यही मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर उनको बाहिफाजत तरीके से वापस निकाला जाए। जी ठीक है, शहजाद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। तो पाकिस्तान से लगातार आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। पेशावर की बच्चा खान यूनिवर्सिटी में आतंकवादी हमला हुआ है और बड़ी खबर ये आ रही है कि अब तक 7 धमाकों की आवाज अंदर से सुनाई दी है। ARY न्यूज के हवाले से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, 7 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इसके अलावा हालांकि आतंकवादियों की संख्या कितनी है इस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो लोग अंदर से बाहर आए हैं उनका ये कहना है कि 3 से 4 की संख्या में ये आतंकवादी दाखिल हुए हैं। भारी गोलीबारी अंदर हो रही है। इसके अलावा आतंकवादियों ने धमाके भी अंदर किए हैं लगी और ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि आया उसकी फौतगी हो गई है कि नहीं। 6 से 7 के करीब जख्मी है, इसमें एक पुलिस एहलकार है, 2 सिक्योरिटी वाले हैं। इजाज़त बताइएगा कितने दहशतगर्द अंदर घुसे हुए, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जो इतलात हमें एनी शाहिदीन से आ रही है, जो लेक्चरर वगैरह या स्टूडेंट को निकाला गया है वो कह रहे हैं कि 6 से 7 या 5 से 6 के करीब दहशतगर्द है जो उस तरफ, जो पीछे की तरफ जो क्लासेस है उन तरफ, उसकी तरफ मौजूद है। तो अभी भी ऑपरेशन जारी है यहाँ पर? पाक फौज के जो मजीद जवान है वो उनको भी तलब कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले भी अभी भी फायरिंग का सिलसिला आप सुन सकते हैं जारी है। पाक आर्मी की तरफ से ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है, जबकि धमाकों की जो आवाज़ें हैं वो 3 के करीब हो चुके हैं, 3 बम ब्लास्ट हो चुके हैं अभी तक। अच्छा, जैसे इजाज़ ने बताया कि इसमें जो स्टाफ मेंबर्स है वो भी शदीद जख्मी हो चुके हैं। बताया जाता है कि इंग्लिश लेक्चरर है एक हमारे साथ मौजूद है। ये बताया कि आपका कौन अंदर है इस वक्त? मेरा बेटी अंदर है, इसका नाम करिश्मा है। मेरी बहुत गरीब स्कॉलरशिप। कौन से क्लास में पढ़ती थी? अभी फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिला लिया है, लेकिन आज छुट्टी है लड़कियों का। लेकिन मैं बहुत गरीब, इसलिए वो आया था स्कॉलरशिप, उसने बोला फॉर्म लेके आया कि मैं आपके लिए स्कॉलरशिप। कोई राब्ता हो रहा है उनसे? नहीं, राबिता नहीं हुआ है, ना अस्पताल ना इधर ना उधर। ये कैसे यूनिवर्सिटी है, इधर देखो उधर देखो, सारे कहते हैं ना ये इधर नहीं बनना चाहते थे, इसमें बहुत मुश्किल है ना। अच्छा जी, इन्होंने बताया कि इनकी बेटी भी अंदर है, बहुत परेशान है करिश्मा, जो कि फॉर्म लेने यहाँ पर गई थी और अभी तक उनका राब्ता नहीं। उनके वालिद पर शदीद परेशान है और बाहर इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि इनकी बेटी से किसी तरह राब्ता हो जाए। और ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है अंदर और हेली के जरिए अभी जो है कमांडोज भी यहाँ पर लैंड हुए हैं और बैक साइड से उन्होंने लैंड किया और उसको सराउंडिंग करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो गर्ल्स के जो हॉस्टल है उस साइड को क्लियर किया जा सके। तो फैयाज ये बताएगा कि गर्ल्स हॉस्टल के अलावा बाकी यूनिवर्सिटी को अब तक क्लियर किया जा चुका है, तमाम अफराद को बाकी हिस्सों से यूनिवर्सिटी के निकाल दिया गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके राजी पे जो मेन गेट्स के जो सामने जो ब्लॉक्स थे वहां से तो फैकल्टी मेंबर्स को निकाल लिया गया, साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी निकाल लिया गया है। लेकिन जो बैक साइड की बात की जाए वहां पर गर्ल्स हॉस्टल है और साथ साथ जो गर्ल्स की क्लासेस होती थी उस इलाके को अभी तक क्लियर नहीं किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पेशकदमी करके आगे बढ़ रही है और उस इलाके की तरफ जा रही है जो कि वो आखिर में है, 4 सदी के एंड में ये यूनिवर्सिटी वाक़या है। तो और गर्ल्स जो हॉस्टल है उस पर देखा जाए तो वो यूनिवर्सिटी के एंड में ही है। इसी तरह उस इलाके की अभी कोशिश की जा रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस की 12 नफरी इस वक्त यहाँ पर तैनात है। हेलीकॉप्टर के जरिए मजीद कमांडोज को भी यहाँ पर बुलाया गया है और कोशिश की जा रही है कि उस जो साइड है वो इलाका है उसको क्लियर किया जा सके। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल को क्लियर कराने की कोशिश की जा रही है। वहां पर बड़ी तादाद में इस वक्त स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज भी पेशकदमी करते हुए वहां तक पहुंचे हैं और कुछ वालिदैन के स्टूडेंट्स भी, कुछ स्टूडेंट्स के वालिदैन भी यहाँ पर अब तक पहुंच चुके हैं जो कि यकीनी तौर पर परेशान दिखाई देते हैं। तो कुछ देर कबल समा के नुमाइंदे फैयाज से भी एक गुफ्तगू कर रहे थे, एक तालबा के वालिद, और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी से उनका राब्ता नहीं हो पा रहा, इंतहाई परेशानी के आलम में वो मौजूद थे, रो भी रहे थे और उनका ये कहना था कि
अभी तक उनकी बेटी से उनका कोई राब्ता नहीं हो सका। सिर्फ यही एक वालिद नहीं बल्कि ऐसे ही लातादाद वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों से राब्ता करने के लिए और उनको लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज के जो एहलकार सब मौजूद हैं वो इन्हें हिफाजत के पेश नज़र ज़रा दूर रखे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि पहले यूनिवर्सिटी को क्लियर कराया जाए, उसके बाद इनके बच्चों से इनको मिलवाया जाए। अंदर से अब काफ़ी हिस्से यूनिवर्सिटी के क्लियर करा लिए गए, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल के पास अभी भी दहशतगर्द मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशकदमी भी उसी जानिब जारी है। काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी का अमला बाहर ज़रूर आया और एक प्रोफेसर से मुतालिक भी बताया गया कि उनके गोली लगी है, उनके सर में गोली लगी है, लेकिन किस नौयत के अभी उनको जख्म आए हैं, किस नौयत के वो जख्मी हैं, इससे मुतालिक अभी तक कुछ अपडेट्स नहीं मिल सकी हैं। यूनिवर्सिटी में ही मजीद 3 धमाके भी हुए हैं। पाकिस्तान मीडिया के हवाले से लगातार आपको हम ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं, इस पर ताज़ा अपडेट्स भी आपको हम दे रहे हैं। 3 आतंकवादी दाखिल हुए हैं, हालांकि संख्या पर अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन ये आतंकवादियों ने हमला बोला है यूनिवर्सिटी के अंदर। एक बड़ा इलाका यूनिवर्सिटी का खाली कराया जा चुका है, लेकिन अभी भी गर्ल्स हॉस्टल के आसपास आतंकवादियों के होने की आशंका है। जो लोग वहां अंदर मौजूद थे और बचकर बाहर आए हैं, उनका ये कहना है कि अंदर भारी संख्या में गोलीबारी कर रहे हैं आतंकवादी। इसके अलावा 7 धमाकों की आवाज अब तक अंदर सुनाई दे जा चुकी है। इसके अलावा कोशिश सेना की लगातार ये कि जल्द से जल्द जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। पेशावर की ये यूनिवर्सिटी है, बादशाह खान यूनिवर्सिटी, इस पर हमला बोला है और बाहर आप देख रहे हैं चीख पुकार मची हुई है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं अपने बच्चों को सही सलामत पाना चाहते हैं और लगातार इस कोशिश में कि कुछ जानकारी उनके बारे में मिल पाए, लेकिन सेना इस बीच इसी कोशिश में कि जो लोग अंदर फंसे हैं, माफ कीजिए, सबसे पहले उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। सुबह की धुंध का फायदा उठाकर ये आतंकवादी दाखिल हुए और उसके बाद इन्होंने हमला बोल दिया यूनिवर्सिटी के अंदर। खास बात यह है कि आज ही यहाँ पर एक मुशायरे का आयोजन किया गया था, जिसके लिए मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया था। 600 की संख्या में ये मेहमान शरीक हुए इस मुशायरे में और ऐसी आशंका है कि इसी मुशायरे को आतंकवादियों ने टारगेट किया है। बैक डोर से कुछ लोग फायरिंग करते हुए दाखिल हुए हैं और उसके फौरी बाद जो वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी थे उन्होंने उनके साथ मुकाबला, उनकी अल्लाह हिफाजत करे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे यूनिवर्सिटी के अफराद हैं उन्होंने हमें बताया कि वाक़या तकरीबन 9:08 पे पहली फायर की आवाज़ उन्होंने दफ्तरों में सुनी और उसके बाद जो है विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन यह है कि पुलिस का रिस्पांस ज़रा स्लो आया है और मेरे ख्याल में 10 बजे तक पुलिस आई है। आर्मी ठीक है, ये कंटोनमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की एक स्पेशल यूनिट होनी चाहिए। बताएं कि आपका हल्का है, कितने स्टूडेंट है, कितना स्टाफ अभी भी अंदर है, क्योंकि आपको कामी इस तरह की अभी इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, क्योंकि कुछ स्टाफ जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं कुछ बाहर निकल आए हैं, कुछ अंदर है। एग्जैक्ट इस वक्त फिगर आपको कोई भी नहीं दे सकता कि अंदर कौन है, कितने लोग हैं, कितने हमारे एयरवाइन न्यूज से बातचीत कर रहे थे। अभी भी यहाँ पर सूरत हाल जो है वो बदस्तूर कशीदा है। यूनिवर्सिटी के अंदर वक्तन फवक्तन फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही है, इसके साथ साथ धमाके भी हो रहे हैं। अब से कुछ देर कबल भी यूनिवर्सिटी के अतराफ में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मैं बताता चलूँ कि हेलीकॉप्टर की निचली परवाजें भी यूनिवर्सिटी के अहाते में शुरू हो चुकी है और दहशत के निशान वहाँ लोगों की पर चश्मदीद जो अंदर से बाहर आए, उनका कहना है कि 2-2.5 घंटे वो अंदर फंसे रहे और कितनी मुश्किल से बाहर आ पाए, लेकिन अभी भी कितने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं इसकी बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हमारे संवाददाता कसवर क्लासरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कसवर, सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। क्या कुछ अनुमान, कितने लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, कितने अभी भी फंसे हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इस वक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने जो सबसे बड़ा एक टारगेट है वो ये है कि जो अंदर लोग, जो स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं, और स्टूडेंट्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे जो 600 मंदूब उन्होंने बुलाए हुए थे पूरी दुनिया से, पाकिस्तान के उससे भी, जो आज वहाँ पे एक मुशायरा होने जा रहा था, वो भी, और उन लोगों को बाहर निकालना, और ये वाकई इनके लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। मेरी जिस तरह इनसे ऑफिशियल से बात हो रही है, मेरी जानकारी ये है कि आधे से ज्यादा, मतलब इस वक्त यूनिवर्सिटी में कोई 2100 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 600 से वो जो थे इनके मेहमान थे वो मौजूद थे, तो उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। जैसे ही यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की वो जो फोर्सेस यहाँ पे आए हैं, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, उनको सेफ प्लेस पे उन्होंने मूव किया है। अभी भी थोड़ी देर पहले तक जो मेरी उनके साथ बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि मोर देन 70% जो थे उनको सेफ, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, और वो जो मेहमान थे उनको, जो मुशायरे के लिए आए हुए थे, उनको उन्होंने बाहर सेफ जगह पे कर दिया है। इस वक्त जो आर्म फोर्सेज हैं वो पेशकदमी कर रही हैं, वहां पे एक हॉस्टल है
लड़कियों का हॉस्टल है, जो कि नेचुरली यूनिवर्सिटी तो एक सॉफ्ट टारगेट है ही, लेकिन उससे ज्यादा जो ज्यादा सॉफ्ट टारगेट टेररिस्ट के लिए हो सकता है वो है यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल। अब तो वहां उसको क्लियर करना इनके लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मैं फुटेज भी देख रहा हूँ, इसके लोकल न्यूज चैनल्स के, अपने सोर्सेज के साथ भी इन टच हूँ, तो अभी तक कुछ ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई, लोग ज्यादा घायल नहीं हुए। एक बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन ज्यादा कोई घायल होने की इतला तो नहीं आई। लेकिन इस वक्त 70% से ज्यादा स्टूडेंट्स, टीचर्स और उनके जो मेहमान थे, जो मुशायरे के लिए आए हुए थे, उनको सेफ प्लेस पर उन्होंने मूव कर दिया। लेकिन अभी भी जो एक टेररिस्ट हैं उनके और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के दरमियान, फोर्सेस के दरमियान एक्सचेंज हो रहा है। दहशतगर्द अभी बताया जा रहा है कि वो लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल के अंदर छुपे हुए हैं, मोर्चों में हैं। उन्होंने अपनी कितनी तादाद में ये आतंकवादी अंदर दाखिल हुए, कुछ इस बारे में पता चल पा रहा है, और किस तरह के हथियारों से ये हमला कर रहे हैं अंदर? जी बिल्कुल ऐसा है कि अभी तक हमें यह बताया गया कि 3 दहशतगर्द हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये 3 दहशतगर्द इतना बड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा वो कर सकते हैं। इसकी तादाद ज्यादा भी हो सकती है। जो अभी बताया जा रहा है कि जी कसर आपको रोकना चाहूंगी, चश्मदीद का बयान हम यहाँ पर सुनवाना चाहते हैं। नजर नहीं लगता है इस टाइम। अच्छा, तो आप वहाँ अंदर बैठी थी, फायरिंग की आवाज सुनी, डरी है, फिर आपको निकाला गया, किसने आपको निकाला? ये जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ती जा रही है। पहले जंगल राज की वापसी के आरोप लगे, तो अब उनके खुद के विधायक उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं। सुशासन पर लगे ग्रहण को देखिए इस खास रिपोर्ट में।